दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा और चमचमाती इमारतों का देश यूएई, लेकिन अब ये गर्मी के मामले में भी रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले दिनों यहाँ अबू धाबी के स्वाइहान में तापमान 51.6 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। ये अब तक यूएई में दर्ज सबसे ज्यादा तापमान 52 डिग्री से ज्यादा दूर नहीं है, जो 2010 में अबू धाबी के ही अलियासात द्वीप पर रिकॉर्ड किया गया था। यूएई दुनिया में तेल के सबसे बड़े उत्पादक देशों में से एक है और ये दुनिया के सबसे गर्म इलाकों में से भी एक माना जाता है। इसीलिए उसे जलवायु परिवर्तन से ज्यादा खतरा है। दुनिया भारत में एक नया व्हाट्सएप एआई चैटबॉट आया है जो जॉब और स्किल्स ढूंढने में मदद कर सकता है। हालांकि भारत के 60% लोगों को अभी भी एआई इस्तेमाल करना नहीं आता और सिर्फ 31 इस्तेमाल करना नहीं आता और सिर्फ 31 इस्तेमाल किया है। और अच्छी खबर ये है कि मेटा और भारत सरकार के नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की पार्टनरशिप से बना स्किल इंडिया असिस्टेड SIA चैटबॉट इस्तेमाल करने में आसान है। बस आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजना है। चैटबॉट आपसे पूछेगा कि आप हिंदी में बात करना चाहेंगे, इंग्लिश में या इंग्लिश में। फिर आप इससे जॉब, करियर, कोर्स से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं, जैसे IT में कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं या एग्रीकल्चर में AI से जुड़ी ट्रेनिंग कहाँ मिल सकती है। ये आपको एक लिस्ट और लिंक्स भेज देगा जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा ये चैटबॉट को कॉम्प्लेक्स सवाल हल करने में अभी थोड़ी मुश्किल होती है, पर क्योंकि भारत में व्हाट्सएप यूजर्स की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है, तो ये लोगों तक AI पहुंचाने का एक जरिया बन सकता है। भारत में एक नया एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के रॉकेट में एक बार फिर विस्फोट हो गया। मंगलवार को स्पेसएक्स के विशाल स्टारशिप रॉकेट के परीक्षण के दौरान इसमें विस्फोट हुआ और ये हवा में ही बिखर गया। अधिकारियों के मुताबिक संभवतः इसके टुकड़े हिंद महासागर में गिरे हैं। इससे पहले भी इस साल स्पेसएक्स के 2 रॉकेट लगातार विस्फोट का शिकार हो चुके हैं। ये परीक्षण इंसानों को चंद्रमा और मंगल पर ले जाने के एलॉन मस्क के अहम प्रोजेक्ट का हिस्सा था। स्पेसएक्स दुनिया के तथाकथित सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप के साथ एक ऐसा लॉन्च सिस्टम बनाना चाहती है जिसमें अंतरिक्ष यात्रा के लिए रॉकेट को बार बार काम में लाया जा सके। एलॉन मस्क ने कहा कि कंपनी को अब भी इसके परीक्षण से काफी जानकारी मिल गई है जिसका अध्ययन किया जा सकता है। जब ये बूस्टर के री इग्निशन के लिए नीचे खाड़ी में जा रहा था तो उसमें विस्फोट हो गया, लेकिन हमारे पास सारा डेटा तो है ही, अध्ययन हो सकता है और हम एक बेहतर और शानदार भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। दीवाने उतने भी निराश नहीं हैं। एलॉन मस्क की कंपनी चीन के केमिकल प्लांट में हुए धमाके में 5 लोग मारे गए हैं जबकि 19 घायल हैं। चीन के सरकारी मीडिया के अनुसार इस हादसे में 6 लोग अब भी लापता हैं। ये प्लांट चीन के पूर्वी प्रांत शांतोंग के गाओमी में है, जहां मंगलवार दोपहर को ये धमाका हुआ। इसके बाद घटनास्थल से उठते हुए धुएं के बादल देखे गए। इस प्लांट में कीटनाशकों और दवाओं में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक तत्व बनाए जाते हैं। 47 हेक्टेयर में फैले इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम करते हैं। चीन के केमिकल प्लांट में हुए धमाके ताकत है। यह दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, जहां 1.4 अरब से भी ज्यादा लोग रहते हैं। पाकिस्तान में 24 करोड़ लोग रहते हैं, यानी भारत की आबादी का लगभग 6वां हिस्सा। दुनिया में भारत की आर्थिक शक्ति लगातार बढ़ रही है। इसकी GDP साल 2024 में करीब $4 ट्रिलियन के आंकड़े तक जा पहुंची थी। इससे उलट पाकिस्तान की GDP भारत से करीब 10 गुना कम, सिर्फ $373 अरब ही है। पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय $1390 है, जो भारत से बहुत कम, मानिए करीब आधी है। भारत की अर्थव्यवस्था में अपने पड़ोसी के मुकाबले उद्योगों और हाईटेक सेक्टर का हिस्सा ज्यादा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अब भी कहीं ज्यादा खेती आधारित और कृषि उत्पादों के निर्यात पर निर्भर है। पाकिस्तान अपने कुल उत्पादों का 10% ही निर्यात करता है। भारत इस अनुपात में 2 गुने से भी ज्यादा आगे है और ज्यादा निर्यात का मतलब होता है मुनाफे और संपन्नता के ज्यादा अवसर।
भारत के पास बड़ी आर्थिक ताकत है। यह दुनिया में जो देश कभी आपके खिलाफ युद्ध में शामिल रहा हो, क्या आप कभी उसकी मदद करना चाहेंगे? 1945 में दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यूरोप तबाह हो चुका था। शहर खंडहर बन गए थे और अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। लेकिन 2 साल बाद अमेरिकी विदेश मंत्री और पूर्व जनरल जॉर्ज मार्शल ने यूरोप की मदद करने का फैसला किया। 1948 से 1952 तक अमेरिका ने पश्चिमी यूरोपीय देशों को $13 बिलियन से ज्यादा की सहायता भेजी। लेकिन ये एक सोचा समझा फैसला था। अमेरिका कम्युनिज्म को बढ़ने से रोकने के साथ साथ यूरोपीय बाजार तक अमेरिकी सामान पहुंचाना चाहता था। हालांकि ये यूरोप की रिकवरी का इकलौता कारण नहीं था। मार्शल प्लान ने सहयोग के लिए जमीन तैयार करने में मदद की और अंततः यूरोपीय संघ के गठन में योगदान दिया। जो देश कभी आपके खिलाफ युद्ध में शामिल रहा हो, क्या ये सड़क एआई ने बनाई है? न ट्रैफिक जाम, न लंच ब्रेक, बस मशीनें दिन रात काम कर रही हैं। चीन ने हाल ही में एक 158 किलोमीटर लंबे हाईवे को फिर से बनाया है। सबसे पहले ड्रोन ने हर एक डिटेल को स्कैन किया, फिर एआई पावर्ड पेवर्स, रोलर्स और स्वीपर्स ने सड़क को दोबारा बनाया, इंसानों के मुकाबले तेज, सुरक्षित और ज्यादा सटीक तरीके से। कर्मचारी नहीं तो नौकरियां नहीं, लेकिन कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के लिहाज से ये बढ़िया है। क्या ये सड़क एआई ने बनाई है? न ट्रैफिक